नमस्कार दोस्तों, भक्ति दीप माला में आपका स्वागत है। आज हम आपको शबरी जयंती के बारे में कुछ रोचक जानकारी देंगे। दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि रामायण में हनुमान जी, जामवंत, केवट आदि कई ऐसे पात्र हैं जो भगवान श्री राम के प्रति अपना प्रगाढ़ भक्ति के लिए सदैव स्मरण किए जाते हैं। ऐसी ही एक पात्र है माता शबरी। दोस्तों, जब तक शबरी के झूठे बैर की चर्चा न हो तब तक रामायण अधूरी है। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति को याद करते हुए फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि को शबरी जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, हम आपको शबरी जयंती के बारे में आगे भी संपूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि शबरी जयंती का महत्व क्या है। दोस्तों, अधिकतर मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि पर श्री राम ने शबरी के झूठे बैर खाए थे। तभी से इस दिन राम भक्त शबरी की स्मृति यात्रा निकालते हैं। शबरी श्री राम की अनन्य भक्त थी। भगवान राम ने उनके झूठे बैर खाकर जनमानस को यही संदेश दिया कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। चलिए अब जानते हैं कि शबरी जयंती कहाँ और कैसे मनाई जाती है। शबरी जयंती का पर्व मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मनाया जाता है। शबरी जयंती के दिन अलग अलग जगहों पर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। दक्षिण भारत के भद्राचलम के सीतारामचंद्रम स्वामी मंदिर में इस जयंती को एक बड़े उत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने की परंपरा रही है। इस दिन शबरी माला में भव्य मेले का आयोजन होता है। इस अवसर पर विधि विधान से शबरी के साथ भगवान श्री राम की भी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन श्री रामचरितमानस का भी पाठ किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि भील ने शबरी ने वनवास क्यों चुना था। दोस्तों, शबरी का संबंध एक भील समुदाय से था। उनका वास्तविक नाम श्रमणा था। शबरी के पिता भील सरदार हुआ करते थे। भीलनी शबरी जब विवाह करने योग्य हुई तो पिता ने एक भील युवक के साथ उनका लगन तय कर दिया। जब शबरी के विवाह का समय समीप आया तो सैकड़ों बकरे भैंसे बलि देने के लिए लाए गए। ये देखकर शबरी ने जब अपने पिता से पूछा, हे पिताश्री, यहाँ इतने जानवर क्यों एकत्र किए गए हैं। पिता ने उत्तर दिया, बेटी, कल तुम्हारा विवाह है। इसी उपलक्ष्य में इन सभी जानवरों की बलि दी जाएगी। यह सुनकर शबरी का मन दुख और पीड़ा से विचलित हो उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वो ये विवाह कदापि नहीं करेगी। ऐसा निश्चय कर शबरी ने रात्रि में ही वन प्रस्थान कर लिया। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि शबरी को कहाँ मिला आश्रय और शिक्षा। दोस्तों, वनवास के दौरान शबरी ने निश्चय किया कि वो किसी श्रेष्ठ ऋषि से शिक्षा प्राप्त करेंगी, लेकिन भील समुदाय से संबंध होने के कारण शबरी को किसी ने अपना शिष्य नहीं बनाया। अंततः मतंग ऋषि ने उन पर कृपा की। उन्होंने अपने आश्रम में न सिर्फ निवास करने के लिए स्थान दिया, बल्कि उनका गुरु बनकर उन्हें शिक्षा देना भी स्वीकार किया। एक दिन जब महर्षि मतंग का अंत समय निकट आया तो उनकी मृत्यु की कल्पना मात्र से ही शबरी विकल हो गई। ये देखकर महर्षि ने उसे निकट बुलाकर कहा, बेटी, ये कष्ट धैर्यपूर्वक सहन करना एवं निरंतर श्री राम की साधना करती रहना। एक दिन प्रभु तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे और तेरा उद्धार करेंगे।
उधर महर्षि ने अपना शरीर त्याग दिया। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि शबरी की प्रतीक्षा का अंत कैसे हुआ। महर्षि मतंग के ये कथन कहने के बाद एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे बार बार शबरी के कर्णपटल पर गूंजते रहते। समय बीतता गया और ऐसा करते करते शबरी वृद्ध हो गई, परंतु वो अब भी भगवान की निरंतर प्रतीक्षा करती रही। वो शुभ दिन आ ही गया जब सीता जी की खोज करते हुए स्वयं श्री राम शबरी को कृतार्थ करने उनकी कुटिया में पधारे। राम के दर्शन पाते ही शबरी की सारी तपस्या बलीभूत हो उठी। वो प्रभु के लिए बेर तोड़ कर लाई। शबरी को चिंता थी कि वो भगवान को कहीं कोई खट्टा बेर न खिला दे। ये विचार कर शबरी पहले वो बेर स्वयं चखती, उसके पश्चात जो बेर मीठे होते वो प्रभु को खाने को देती। ये देखकर लक्ष्मण क्रोध और अचरज से बोले, भ्राताश्री, ये बेर तो इस वृद्ध भीलनी के जूठे हैं। अनुज लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम ने कहा, प्रिय लक्ष्मण, क्रोध त्याग दो। शबरी के ये बेर जूठे नहीं बल्कि अत्यंत मीठे और स्वादिष्ट हैं, क्योंकि इनमें शबरी माता का अटूट प्रेम है। चलिए अब जानते हैं कि शबरी माता का स्थान शबरी धाम कहाँ पर है। दोस्तों, शबरी धाम गुजरात के डोंग जनपद में सापुतारा से कुछ दूर स्थित है। ये वही जगह है जहाँ शबरी ने वर्षों तक प्रतीक्षा की और भगवान श्री राम के दर्शन पाकर मोक्ष को प्राप्त हुई। शबरी धाम आज एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी है जिस पर एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में रामायण से संबंधित कई तस्वीरें बनाई गई है। विशेषकर शबरी प्रसंग से जुड़ी हुई अनेक तस्वीरें आज भी माता शबरी की श्री राम के प्रति अटूट आस्था का बखान कर रही हैं। मंदिर के आसपास आज भी बेर के पेड़ पाए जाते हैं। दोस्तों, शबरी जयंती के अवसर पर यहाँ पर शबरी कुंभ का आयोजन होता है। दोस्तों, मेरी आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरे चैनल भक्ति दीपमाला से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।